7,500 किलोग्राम का महाबली बुलडोजर। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। 10 सीटों पर उपचुनाव, एंटी बुलडोजर दाव। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। रुकेगा, मुड़ेगा या झुकेगा महाबली। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। उत्तर प्रदेश की रणभूमि है, आमने सामने हैं योगी और अखिलेश, और लड़ाई छिड़ी है 7,500 किलोग्राम वाले महाबली बुलडोजर को लेकर। 2017 के बाद से यूपी के हर चुनाव में इस महाबली बुलडोजर की धमक रही है, और 2027 के रण से पहले इस महाबली को एक बार फिर उपचुनाव में परीक्षा देनी पड़ रही है। इसलिए आज यूपी की सियासत के सेंटर में खड़ा है महाबली बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो इस महाबली को फिर से कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बता चुके हैं ये तो बस उसी के इशारे पर चलता है, इसके हाथों में स्टीयरिंग है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देश की सर्वोच्च अदालत में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई, जिसके बहाने अखिलेश को मौका मिल गया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को लपेट लिया। लेकिन अच्छा होता कि बुलडोजर की रफ्तार और कंट्रोल के बारे में उससे ट्रेनिंग ले लेते, जिसे बुलडोजर मॉडल का जनक माना जाता है। अच्छा होता कि सीएम योगी से समझ लिया होता कि बुलडोजर चलता कैसे है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अखिलेश ने सवाल उठाया, योगी ने पूरा जवाब बता दिया। अब सवाल उठता है कि उपचुनाव पर बुलडोजर इंपैक्ट कैसा रहने वाला है। क्या लोकसभा वाला ट्रेंड दिखेगा, या बुलडोजर की धाक बरकरार रहेगी। और कहीं अखिलेश ने बुलडोजर और गोरखपुर के बारे में बोलकर अपनी ही पार्टी का नुकसान तो नहीं करा दिया। अखिलेश बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते रहते तो अच्छा रहता, लेकिन समाजवादियों से वादा करने की क्या जरूरत थी कि सत्ता में आए तो बुलडोजर गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। अखिलेश गोरखपुर में बुलडोजर चलाने की बात करते हैं तो उनके मन में क्या होता है। सवाल यह है कि उन्होंने आज से ही गोरखपुर के किस इलाके को बुलडोजर से टारगेट पर ले रखा है। बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जिस बुलडोजर को चलाएंगे तो उसका मुंह गोरखपुर के मंदिर की तरफ होगा। वो कहते हैं बुलडोजर वो ले जाएंगे, सीधा गोरखपुर ले जाएंगे। जब उनकी सरकार आएगी तो वहां पे क्या है, एक हिंदू आस्था का स्तंभ है, वहां पर गोरखपीठ है। उनको हर हिंदू जो आस्था का विषय है, चिन्ह है, उससे उनको कहीं ना कहीं चिढ़ लगती है, तो हिंदू विरोधी बात करते हैं। अगर बीजेपी के काउंटर अटैक में दम है तो क्या ये उसी ट्रेंड को सही सामने लाता है। इसके बारे में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने खुलासा किया था। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया था कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो अमेरिका में अपने शुभचिंतकों से सलाह लेने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो सुपर पावर कमीशन बनाएंगे। ये कमीशन राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देगा जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। आप जरा सोचिए कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी का अयोध्या प्लान उस वक्त सामने आया जब लोकसभा चुनाव अपनी पीक पर थे। यूपी में उपचुनावों की सियासी गर्मी तेज है तो अखिलेश यादव का गोरखपुर प्लान सामने आ गया है। अखिलेश यादव गोरखपुर में बुलडोजर दौड़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के दोनों लड़के अखिलेश और राहुल से मुकाबले के लिए योगी दिल और दिमाग का दम दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी की जनता का दिल और दिमाग इस बुलडोजर युद्ध में किसके साथ होगा।
अब यह भी समझ लीजिए कि सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का दिल और दिमाग क्या रहा है। अगर बेटियों की अस्मत के साथ किसी अपराधी ने खिलवाड़ किया तो राज्य के मुखिया योगी का दिल दुखा, फिर अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चला, फुल स्पीड में चला। और अब इसी मॉडल का दिमाग भी देखिए, माफियागिरी का परमानेंट इलाज निकालने के लिए इसी बुलडोजर से माफिया का पूरा अवैध साम्राज्य ढा दिया गया, ताकि फिर से कोई दुर्दांत माफिया खड़ा ना हो सके, यूपी के लोगों को सता ना सके। जब जब जहरीली शराब पिलाकर गरीबों को मारा गया, तब तब दिल दुखा और फिर दिमाग से अवैध शराब के सारे धंधेबाजों की दुनिया इसी बुलडोजर से उजाड़ी गई। गुंडों ने सरकारी जमीन, गरीबों की जमीन कब्जाई तो पावा का दिल दुखा और फिर दिमाग लगाकर भूमाफियाओं की सल्तनत पर बारी बारी से बुलडोजर चला। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे? क्या अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर दंगाई है। बेशक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबालब हैं, लेकिन उपचुनाव में भी वही दांव चलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और वैसे भी बीजेपी की हार की तोहमत से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए पहले से ही कमर कस रखी है। 2024 के बाद डबल झटके से बचने के लिए योगी ने मंत्रियों की फौज को उपचुनाव में उतार दिया है। हर मंत्री के सामने क्लियर टारगेट है। इस बीच उपचुनाव को फिर से बुलडोजर पर लाकर अखिलेश ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को वो मौका दे दिया जिसकी तलाश में वो थे, क्योंकि जब बुलडोजर पर बहस होती है तो अखिलेश के दौर की कानून व्यवस्था के बारे में गिनाने और बताने के लिए योगी के पास बहुत कुछ होता है। अब सवाल यह है कि बुलडोजर वाली इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा। अगर अखिलेश यादव ये मानकर बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन जाने का भी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ, वैसे ही बुलडोजर मुद्दे की भी मियाद खत्म हो चुकी है, तो इसे अखिलेश का कॉन्फिडेंस कहा जाएगा या ओवर कॉन्फिडेंस। आज बेशक अखिलेश यादव अयोध्या की जीत का मुकुट अवधेश प्रसाद को पहनाकर उन्हें साथ लेकर घूम रहे हों, लेकिन अखिलेश को यह नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है कि अयोध्या के मिल्कीपुर से लेकर मैनपुरी के करहल तक योगी आदित्यनाथ किस हद तक मेहनत कर रहे हैं। योगी जी का हमेशा से सोचना है कानून सबके लिए बराबर है। जब कानून चलेगा तो वो बुलडोजर की सख्ती से भी चलेगा और बुलडोजर की शक्ति से भी चलेगा। जो नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स है, नवाब ब्रांड माफियागर्दी है, इसका अंत यही होना था। योगी जी के राज में किसी प्रकार का अपराधी आगे नहीं बढ़ सकता। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर अखिलेश यादव ने यही नतीजा निकाला है कि यूपी की चुनावी सियासत में जाति और धर्म का औजार काम कर रहा है, और जो औजार काम कर रहा है उसे वो चुनाव के हिसाब से पहले से ही धार देने में जुट गए हैं। लेकिन इस बार एक कदम आगे जाकर अखिलेश यादव ने जाति धर्म के औजार को बुलडोजर के साथ जोड़ दिया। यानी अखिलेश ये जताना और बताना चाहते हैं कि बुलडोजर के निशाने पर एक ही जाति है, वो है यादव, और इसके निशाने पर एक ही धर्म है, वो है मुस्लिम। लेकिन अखिलेश की रणनीति का जवाब योगी ने खोज निकाला है, और वो जवाबी नारा है, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव पीडीए के तलवार से लड़ी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस पीडीए कुनबे के सहारे वो फिर से उपचुनाव में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं। इसलिए अखिलेश बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि योगी का बुलडोजर मॉडल पीडीए विरोधी है। पीडीए वाला वोट बैंक एक पुष्ट करने की फिराक में ही इस बार उनके मुंह से बुलडोजर को गोरखपुर भेजने की बात निकल आई, जिससे योगी खेमे को मौका मिल गया। अब सवाल ये है, क्या गोरखपुर के नाम पर हिंदू वोट जुटेगा और उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए टूटेगा? ये जानना चाहता हूं कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है।
तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर ने एंट्री ली थी, लेकिन योगी की वापसी से साफ हो गया कि गुंडों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। तो क्या अब बुलडोजर एक्शन पर हमला करके अखिलेश ये साबित करना चाहते हैं कि बुलडोजर की रफ्तार कुंद पड़ चुकी है, या फिर योगी की उस कामयाबी ने बुलडोजर को बेलगाम बना दिया है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस पिछले 24 घंटे की यूपी की बुलडोजर रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। मालूम चल जाएगा कि यूपी में बुलडोजर बेलगाम हो चला है, या ये आज भी कानून के राज को कायम करने के लिए ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अमन हत्याकांड के आरोपी रिजवान के निर्माणाधीन मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। प्रशासन ने बुलडोजर से बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने बकायदा आरोपी रिजवान के निर्माणाधीन मकान पर नोटिस भी चस्पा किया था। 29 जून की रात रिजवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमन के मकान पर धावा बोला और उसे मार डाला था। क्या अखिलेश यादव को यह बुलडोजर एक्शन गलत लगता है? पिछले 24 घंटे में आई बुलडोजर से जुड़ी एक और खबर देख लीजिए और जानते हैं इस पर आरोप क्या था। प्रयागराज में बीजेपी नेता रईस चंद्र शुक्ला पर आरोप लगा था कि उन्होंने दूसरे की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा कर लिया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अखिलेश बोलेंगे कि यूपी में बुलडोजर बेलगाम है, क्योंकि यहाँ तो बुलडोजर के मनमाने इस्तेमाल पर बीजेपी नेता पर ही एक्शन हो गया। एक और तस्वीर देखिए। गोंडा में बाबा का बुलडोजर गर्जा। भूमाफिया ब्रिजेश अवस्थी ने नजूल की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बनाया था। उस अवैध मकान को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अखिलेश यादव कहेंगे कि यूपी में बुलडोजर इंसाफ का नहीं, अन्याय का प्रतीक है? क्या इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद भी अखिलेश यादव कहेंगे कि बुलडोजर चलाकर गरीबों को सताया जा रहा है? क्या अखिलेश यादव मानते हैं कि भूमाफिया हत्या के आरोपियों और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर इसी माइंडसेट के साथ अखिलेश उपचुनाव में उतरते हैं तो मुमकिन है कि एक बार फिर बुलडोजर अखिलेश के लिए भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।